हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत 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 अच्छे होंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च बताने जा रहा हूँ आपको। पूरी दुनिया में एक रिसर्च हुई है जिसमें यह बताया गया कि 97% लोग प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं ईश्वर को हफ्ते में एक बार वो ईश्वर को प्रे करते हैं। और एक और रिसर्च हुई है जिसमें यह बताया गया कि 90% लोग पूरी दुनिया में वो खुश नहीं है जितने पैसे हैं उनके पास इस समय। तो अगर मैं दोनों रिसर्च को कंबाइन कर दूं तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रेयर्स तो वर्क करती नहीं है, क्योंकि जो 90% लोग जो प्रे कर रहे हैं उनके पास तो पैसे ही नहीं है। क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअल में आपको पता ही नहीं है कि प्रेयर की कैसे जाती है। मुझे भी बहुत साल लग गए समझने में। पहले मैं बहुत गलतियां करता था जब मैं प्रे करता था ईश्वर से। अब मेरे को रियलाइज हुआ है विद द हेल्प ऑफ द स्पिरिचुअल नॉलेज कि हमसे कितनी बड़ी भूल हो रही है और इसी वजह से मेरा मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रहा है। ये बहुत छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको समझनी बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक्चुअल में हमको प्रे कैसे करनी चाहिए जिससे कि मेरा जो मैनिफेस्टेशन है, जो भी मेरा सपना है, चाहे वो कितना बड़ा भी क्यों ना हो, वो पूरा होगा। 110% वो पूरा होगा। अब हम समझते हैं कि हम प्रे कैसे करते हैं। हम जिसको भी मानते हैं, ईश्वर को, अल्लाह को, जीसस को, हम उनके सामने बैठ के हाथ जोड़ के कहते हैं कि भगवान प्लीज मुझे वो चीज दे दो। मैं आपसे बहुत विनती कर रहा हूं, मेरी जिंदगी में बड़ी परेशानी, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कितनी कठिनाई का मुझे सामना करना पड़ रहा है। इतने साल से संघर्ष चल रहा है, इतने साल से फेलियर्स कर रहा हूं और मुझे कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है। आपके बिना आप कोई मुझे सही नहीं कर सकता। मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मुझे सही रास्ता दीजिए, मुझे सक्सेसफुल बनाइए, है ना। चाहे वो कोई भी फील्ड क्यों ना हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, हम ऐसे ही भीख मांगते हैं ईश्वर से। आप माने चाहे ना माने, चाहे आप बोलें चाहे आप ना बोले, अंदर की जो फीलिंग होती है वो यही होती है, ऑफ अ बेगर, की आप भीख मांग रहे हैं हाथ जोड़ के। एक चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं कि ये इतनी बड़ी गलती जो आप कर रहे हैं और एक्चुअल में आपको प्रेयर कैसे करनी चाहिए। हमको ये समझना है कि ईश्वर की मेंटालिटी क्या है। पहली बात तो ईश्वर क्या है? व्हाट इज गॉड? गॉड इज यूनिवर्स, जो एक क्रिएटर है जिसने सब कुछ क्रिएट किया है और हम भी उसके एक पार्ट है, हमको भी उसने क्रिएट किया हुआ है। अब जो क्रिएटर है हमारा, वो सिर्फ वाइब्रेशन और फीलिंग पे ही वर्क करता है। जिस तरह की आप वाइब्रेशन देंगे, चाहे वो आप शब्दों से थ्रू वाइब्रेशन दे रहे हैं, चाहे आप सिर्फ सोच के वाइब्रेशन दे रहे हैं, वो उसी वाइब्रेशन पे वर्क करता है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो पूरा वाइब्रेशन पे वर्क करता है। जिस तरह की वाइब्रेशन आप दे रहे हैं वही चीज टकरा के वापस आपकी जिंदगी में ऐसे ही लोग, ऐसी सिचुएशंस, ऐसे सिनेरियोस आ रहे हैं। तो जब आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और भीख मांग रहे हैं कि मुझे दे दो, तो आपके अंदर फीलिंग क्या आ रही है कि अभी मेरे पास वो चीज नहीं है और मैं तड़प रहा हूं, मैं मर रहा हूं उस चीज के लिए। तो आपके शब्द चाहे कुछ भी हो, चाहे आप जो भी आपने बोला हो, जो उसके साथ जो फीलिंग जा रही है उसका महत्व है सबसे ज्यादा। अब वो फीलिंग क्या जा रही है कि प्लीज मुझे दे दो, प्लीज मुझे दे दो, मैं नहीं हूं इस समय, मेरे पास, मैं इतना सक्षम नहीं हूं, मेरे पास कुछ नहीं है इस समय। तो यूनिवर्स, ईश्वर के पास वो वाइब्रेशन जा रही है और वही चीज टकरा के वापस आ रही है। तो आपकी जिंदगी में और संघर्ष और ऐसे लोग मिल रहे हैं जो आपको और नीचे गिरा रहे हैं, जो आपको और धोखा दे रहे हैं, और आपको स्ट्रगल और आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है और आप कह रहे हैं कि ईश्वर मेरी बात नहीं सुन रहा है। ये होते भी हैं ईश्वर के नहीं होता है? क्या गॉड होता भी है कि नहीं होता है? ये सब बकवास है। मेरी जिंदगी में तो सिर्फ स्ट्रगल लिखा हुआ है, इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। क्या ऐसा आप सोचते हैं? जब आप बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं, 110% आप सोचते होंगे और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप अपनी कब्र खोद रहे हैं, ये चीज सोच सोच के, क्योंकि वहां से उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां से आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो रहा है। अगर आप रियली सीरियस है अपनी लाइफ को लेके, तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक आप नेगेटिव रीप्रोग्राम हुए हैं। हर चीज उसमें समझाइए। 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स हैं अबाउट ग्रैटिट्यूड, अबाउट प्रेयर्स, अबाउट मैनिफेस्टेशन, अबाउट सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग। ऐसे ही लोग अपनी जिंदगी नहीं चेंज कर रहे हैं। अगर आप रियली सीरियस हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर फॉलो करिएगा। तो आज से, अभी से, जब भी आप ईश्वर से कुछ प्रार्थना कर रहे हैं तो बेग मत करिएगा, बेग मत करिएगा। सबसे बड़ी गलती यही है। आप पीछे मुड़ के देखिए, आप किसको भी फॉलो करते हैं, जिस भी रिलीजन का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जीसस को देखिए, आप राम को देखिए, आप कृष्णा को देखिए। वो जब भी प्रे करते थे
वो मुस्कुरा के हंसते हुए ग्रैटिट्यूड के साथ प्रे करते थे। उनको ये नहीं था कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। पहले वो शुक्रिया अदा करते थे अपना हाथ जोड़ के कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी ईच एंड एवरीथिंग। कभी आपने शुक्रिया अदा किया है? शायद 1 या 2 बार किया होगा, लेकिन 100 बार आप सिर्फ मांग रहे हैं, आप सिर्फ भीख मांग रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमको अंडरस्टैंड करनी कि जब हम ग्रैटिट्यूड रखते हैं, जब हम शुक्रिया अदा रखते हैं, तो मेरी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, बिकॉज मैं खुश होने लग जाता हूं। और ये पूरा खेल वाइब्रेशन का ही है। जिसने ये चीज समझ ली, अंडरस्टैंड कर ली, अमल कर ली अपनी जिंदगी में, उसकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी, गारंटीड है ये। आपके पास इस समय जो भी चीज हो, चाहे वो कम ही क्यों ना हो, अगर आप उसके लिए शुक्रिया अदा करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होके आपके पास रिटर्न आएगी, क्योंकि आप उस तरह की वाइब्रेशन दे रहे हैं। हमको जीसस को देखना है, हमको राम को देखना है, हमको कृष्णा को देखना है। आप जिसको भी फॉलो करते हैं, आप उनको देखिए, वो कितना खुश रहते थे अपनी जिंदगी में, बल्कि वो तो कितने साल पहले की बात है। इस समय हमारा जो ह्यूमन बर्थ है, वन ऑफ द बेस्ट टाइम है, क्योंकि हम लोग इंटरनेट की दुनिया में हैं। हमारे पास इतनी शानदार टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या आप उसके लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं? इस जिंदगी के लिए नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में एक सपना है, एक गोल है, एक विजन है, आप उसकी तरफ बिल्कुल फोकस है, और आपको लग रहा है कि वो तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, नहीं समझ में आ रहा, और आप उसी पे ही सोच सोच के अपने आप को नेगेटिव फील करा रहे हैं, और वो सपना और दूर होता चला जा रहा है। उस सपने को अभी यूं हटा दीजिए, अपनी तरफ फोकस करिए। जो भी चीजें हैं आपके पास, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं और इस समय आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपए हैं, अगर आप उस 1000 रुपए के लिए शुक्रिया अदा नहीं करेंगे, तो वो 1000 रुपए करोड़ रुपए नहीं होंगे, बल्कि वो 1000 रुपए 500 रुपए हो जाएंगे। बस ये सिंपल जिस्ट है आपको अंडरस्टैंड करनी। पहले मुझे क्या करना है? मुझे शुक्रिया अदा करना है जो भी चीजें हैं मेरे पास, इस बॉडी के लिए, इस लाइफ के लिए, जो भी चीजें हैं मेरे पास उसके लिए, मेरी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए। और उसके बाद मुझे विजन रखना है, जो भी मेरा सपना है, जो भी मेरा गोल है, उसके लिए मुझे भीख नहीं मांगनी है। मुझे उसको ऐसे विजनाइज करना है, ऐसे मुझे सोचना है, अपने माइंड को इस तरह से मैनिपुलेट करना है कि मैं काबिल हूं उस चीज के लिए। क्योंकि 99% लोगों को तो लगता ही नहीं है कि वो काबिल है। वो तो बस भीख मांग रहे कि मुझे नौकरी दे दो, मुझे प्यार दे दो, मुझे पैसे दे दो, बस। और जो लोग भीख मांगते हैं उनको पता है कितना मिलता है। वो डिजर्विंग शायद हो 100 रुपए के, लेकिन उनको मिलता सिर्फ 10 रुपए, क्योंकि उनके अंदर वो फीलिंग ही नहीं आती है। तो पहले तो आपको काबिल बनना है, और काबिल कैसे बनना है? यहां से बनना है। जब आप यहां से काबिल बन जाओगे, तो जब आप उस गोल के प्रति अपने आप को देखोगे ना, तो आपके अंदर एक फीलिंग आएगी कि हाँ, मैं डिजर्व करता हूं। और उस डिजर्विंग फैक्टर से जब आप ऑलरेडी ग्रेटिट्यूड रख चुके हैं, जो चीजें हैं आपके पास, तो आपकी वाइब्रेशन ऑलरेडी अप हो चुकी है। और उस अप वाइब्रेशन से जब आप डिजर्व फील कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग आ रही है। तो जब आप अच्छी फीलिंग आप प्रोड्यूस करेंगे, तो वाइब्रेशन वो वापस आपके पास टकराएगी, और आपको ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशंस, ऐसे सिनेरियोज, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ होगा जो आपको मदद करेंगे उस सपने के प्रति, आपको आगे बढ़ते हुए आपको पुश करेंगे। कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा, और वहां से आपकी जिंदगी पलटने लग जाएगी। यह है एक्चुअल तरीका प्रे करने का। प्रेयर्स में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, लेकिन तरीका आपको नहीं पता था, अब आपको पता लग गया है। इस जादुई प्रार्थना को करिए आज से, अपनी जिंदगी चेंज करिए, हर दिन करिए, हर मोमेंट करिए, हर मोमेंट करिए। ये कोई टाइम नहीं है। लोग कमेंट में करते कब करना है, सुबह करें, शाम करें। अरे जब आप अवेयर हो तब करिए, अभी बैठे बैठे करिए। लिखिए कमेंट में कि मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिंदगी का, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक अच्छी फीलिंग आएगी, और उस फीलिंग को लेके आगे बढ़िए, अपने गोल के प्रति सोचिए, और जिंदगी आपकी चेंज हो जाएगी। मेरा वादा है आपसे। आई होप इस वीडियो को करने के बाद आप अपनी जिंदगी को चेंज करोगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरा नाम वैभव निगम है। ये वीडियो भी जरूर देखिए, ये आपकी बहुत मदद करेगा। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।